एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मेडिएवल का हिस्ट्री का क्लास चल रहा है, तो आज है तुगलक वंश के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोग को बता रखा है कि दिल्ली सल्तनत का क्लास हो रहा है, तो उसमें गुलाम वंश का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, तो आप लोग जाकर देख सकते हो। गुलाम वंश के बाद आपका क्या आता है, खिलजी वंश। खिलजी वंश भी कंप्लीट हो चुका है, मैं वो भी डाल चुकी हूँ। तो आज है तुगलक वंश की बारी। तो तुगलक वंश का सबसे पहले कार्यकाल कितना से कितना होता है। यहाँ पे सबसे पहले तुगलक वंश का संस्थापक कौन थे, मतलब तुगलक वंश के संस्थापक से क्वेश्चन आता है, तो उसके बारे में जानना, वो हर एक चीज को इस वीडियो में आप लोग जानोगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहो, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत चल रहा है, तो आज की बारी है तुगलक वंश की। तुगलक वंश में तुगलक वंश के संस्थापक कौन है, तो गयासुद्दीन तुगलक, जिनको किस चीज की उपाधि मिली थी, तो उपाधि मिली थी गाजी को, गाजी मलिक का। तो गाजी मलिक किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ तुगलक वंश में गयासुद्दीन को काफिरों का घातक कहा जाता है। काफिरों का घातक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा कहीं, तो ये कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि ये कहीं देखने को नहीं मिलता है। काफिरों का घातक उसे, क्योंकि उन्होंने, मतलब कि गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोलों को भारत पर आक्रमण करने से बचाया था, मतलब उनके आक्रमण को विफल किया था और भारत को उनके आक्रमण से दूर रखा था। इसके साथ साथ गयासुद्दीन तुगलक का टॉपिक इंपॉर्टेंट आपके लिए क्यों है, क्योंकि आपको यहाँ पे जानना होगा कि सबसे पहले सिंचाई, मतलब सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किसने करवाया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने। इसके साथ साथ गयासुद्दीन तुगलक के बाद आपको देखने को मिलेगा मुहम्मद बिन तुगलक। मुहम्मद बिन तुगलक कौन है, तो मुहम्मद बिन तुगलक का नाम जोना खा था। जोना खा जो कि गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र था। इसके साथ साथ ही आपको यहाँ पे सारी चीज बताऊंगी, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहो। तो आज का टॉपिक तुगलक वंश, पहले थोड़ा सा समझा देती हूँ। इसका कार्यकाल 1320 से लेके 1414, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा कार्यकाल कौन से वंश का रहा था, तो तुगलक वंश। कौन से वंश का, तुगलक वंश। जैसा कि आपको मैंने बताया था, पहले गुलाम वंश होता है, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश। तो गुलाम वंश क्लियर हो चुका है, जहां पे आप लोग कुतुबुद्दीन ऐबक, इब्राहिम लोदी, इसके साथ इल्तुतमिश, रजिया बेगम, बलबन, इसकी कहानी मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया और इसका सारा चीज मैंने आप लोग को करवा दिया। वहीं खिलजी वंश जो कि अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी के बारे में भी हो रखा है, तो ये भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, वहां पे मैंने डीपली जानकारी दी है। तो आज बारी है तुगलक वंश की। तुगलक वंश में आपको 3 संस्थापक के नाम देखने को मिलेगा, गयासुद्दीन तुगलक और मुहम्मद बिन तुगलक, इसके साथ साथ फिरोज तुगलक। तो चलो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गयासुद्दीन तुगलक आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आपसे पूछा जाए गयासुद्दीन तुगलक में, तो सबसे पहले उसकी राजधानी या फिर सबसे पहले उपाधि किस चीज की मिली थी, तो गाजी मलिक। और ये मैं बात किसकी कर रही हूँ, तो वो भी लिख देती हूँ। तो अभी 5 मिनट मैं आपको पहले इसका पूरा डिफिनेशन बता दूंगी। गयासुद्दीन तुगलक, तो सबसे पहले उपाधि किस चीज की मिली थी, तो गाजी मलिक। इसके साथ साथ काफिरों का घातक, किस चीज का, काफिरों का घातक। तो यहाँ से ये आपको क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ यदि पूछा जाएगा तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, तो गयासुद्दीन तुगलक ही थे। इसके साथ सिंचाई के लिए नहरों का प्रारंभ, मतलब नहरों की शुरुआत किसने की थी, ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो नहरों को स्टार्ट किसने किया था सिंचाई के लिए, तो गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र का नाम क्या था, तो पुत्र का नाम था जोना खां। जोना खां को ही क्या बोला जाता है, तो मुहम्मद बिन तुगलक, जो इनके बाद शासन किए, मुहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में एक चीज और आपको जानने की जरूरत होगी, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक में आप लोग को जानना होगा निजामुद्दीन औलिया से गयासुद्दीन तुगलक का बनता नहीं था, बहुत सारा कटुरतापन था।
इसलिए एक कहावत है, अभी दिल्ली दूर है। तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए किसी कौन सा मतलब किन्होंने कहा था अभी दिल्ली दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलता होगा। और ये किसके लिए कहा गया था? तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए। तो वो सब चीज मैं आपको दिखाऊंगी और यहाँ पे बताऊंगी, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो आज स्टार्ट होता है तुगलक वंश। तो डिटेल में आपको पूरा डीपली जानकारी दूंगी और वीडियो के लास्ट तक बने रहोगे तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे हर एक पॉइंट डालने की कोशिश की हूँ। तो आज है तुगलक वंश। जिसका कार्यकाल सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है कि तुगलक वंश का कार्यकाल कब से कब तक था। तो इसका कार्यकाल 1320 से 1414। यहाँ पे आपको दो चीज देखने को मिलेगा, एक बार कार्यकाल तो पूछता ही, और ये भी पूछता है कि मैक्सिमम सबसे ज्यादा इनके कार्यकाल रहे। अब तुगलक वंश में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, किन के बारे में मैं चर्चा करूंगी, तो यहाँ पे आप लोग को डिवाइड कर देती हूँ। पहला टॉपिक रहेगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जिनका कार्यकाल भी इंपॉर्टेंट रहता है, ये भी कार्यकाल आपको जानना जरूरी है। तो इनका कार्यकाल 1320 से 1325। फिर 1320 से 1325 के बाद कौन सा आता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्हें जोना खा भी कहा जाता है। इनका कार्यकाल कब से कब रहा था? 1325 यहाँ तक रहा। तो यहाँ पे चलते देखते 1325, इनका भी कार्यकाल लंबा था। 1325 से 1351। इसके बाद तीन शासक का नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक का कार्यकाल कितना था? फिरोज तुगलक का कार्यकाल 1351 से लेके 1388। अब इसके बाद कुछ अन्य शासक आए जिनका कार्यकाल चला। तो आपको मेन तुगलक वंश में ये तीनों शासक के बारे में पढ़ना है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो इसके कार्यकाल आपको याद करना। इसके साथ साथ आज के टॉपिक में आप लोग का क्या टॉपिक रहेगा? गयासुद्दीन तुगलक। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मोहम्मद बिन तुगलक। मैंने ये वीडियो अलग अलग क्यों बनाया? क्योंकि आपको सारा चीज को अलग अलग पढ़ोगे तो आराम से आपको याद हो जाएगा कि तुगलक वंश में सबसे पहला गयासुद्दीन तुगलक। तो आज का टॉपिक गयासुद्दीन तुगलक, जहां से सबसे पहला क्वेश्चन 1320 से लेके 1325 तक इनका कार्यकाल रहा। और ये क्या थे? सबसे पहले बोला जाता है कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे। तो तुगलक वंश के संस्थापक, यहाँ पे मैं हर एक पॉइंट आपको लिखा देती हूँ। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। इसके साथ साथ यदि पूछा जाए कि इनको उपाधि किस चीज की मिली थी, तो इनको उपाधियां दो चीज की मिली थी, जो कि गाजी मलिक। गयासुद्दीन तुगलक को उपाधि या फिर गाजी मलिक या काफिरों का घातक, गाजी मलिक या काफिरों का घातक, काफिरों का घातक की उपाधि मिली थी। तीसरा पॉइंट आता है राजधानी के बारे में कि गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी राजधानी तुगलकाबाद, कहा? तुगलकाबाद में बनाई थी। गयासुद्दीन तुगलक ने
अपनी राजधानी तुगलकाबाद, ये क्वेश्चन आपको आता है। तुगलकाबाद ये कहाँ है? तो दिल्ली में, तुगलकाबाद में बनाई। फिर इसके साथ साथ आता है नहरों का निर्माण, कि नहरों के निर्माण की शुरुआत किसने की थी सिंचाई के लिए? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। इसने सिंचाई के लिए नहरों की शुरुआत की। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिला होगा कि नहरों की शुरुआत किसने की? तो गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों की शुरुआत की। इसके बाद आप लोग को पता होगा कि गयासुद्दीन का पुत्र कौन था? तो जोना खां थे। तो उससे पहले मैं पुत्र का नाम तो बताऊंगी, पहले इनका आक्रमण, की काफिरों का घातक क्यों कहा जाता है? तो इन्होंने मंगोलों को 29 बार, लगभग 29 बार आक्रमण को विफल कर भारत को इनके आक्रमण से बचाया। मतलब कि किनके आक्रमण? तो भारत को मंगोलों के आक्रमण से बचाया। मंगोलों के आक्रमण से बचाया। फिर इसमें एक आता है दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी दूर है किन्होंने कहा था? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसके लिए क्या कहा था? तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। तो ये भी पॉइंट मैं यहाँ पे लिखूंगी कि गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया के बीच कटुरता पूर्वक संबंध था। कैसा संबंध था? तो कटुरता पूर्वक संबंध था। निजामुद्दीन औलिया ने या फिर औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। और ये सेंटेंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलता है। दिल्ली अभी दूर है किन्होंने कहा था? तो औलिया ने कहा था, निजामुद्दीन औलिया ने। दिल्ली अभी दूर है। फिर यहाँ तक तो आप लोगों ने जाना। अभी तक क्या क्या जाना? तो यहाँ पे कुछ पॉइंट जाना जो मैं अभी बता रही हूँ कि गयासुद्दीन के मतलब तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक। इसके साथ साथ उपाधि किस चीज की मिली? तो कालची मलिक और काफिरों का घातक की उपाधियां मिली। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो राजधानी तुगलकाबाद में बनाया। तो ये सब जानना जरूरी है। सिंचाई के लिए नहरों का प्रारंभ, मतलब नहरों की शुरुआत के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। किन्होंने की? तो गयासुद्दीन तुगलक ने की। और पूछा जाएगा कि 29 बार मंगोलों के आक्रमण से किन्होंने भारत को बचाया था? तो 29 बार आक्रमण से को विफल किया था और भारत को बचाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। इसके साथ साथ अभी दिल्ली दूर है, ये भी किसने कहा था? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। फिर इनके पुत्र के बारे में तो यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग जानोगे उनके पुत्र के बारे में।
जिनकी इमारत तुगलकाबाद में लकड़ी की बनी थी और उन्हीं के नीचे दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। तो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। गयासुद्दीन के पुत्र, ये क्वेश्चन भी आता है। गयासुद्दीन का पुत्र जोना खां। जोना खां का नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का नाम ही जोना खां था। मोहम्मद बिन तुगलक, जिनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी जानकारी दूंगी। और ये मोहम्मद बिन तुगलक आपके वो तुगलक वंश के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसके बारे में जरूर देखना। कि यहाँ पे अभी गयासुद्दीन का चर्चा हो रहा है, तो मैं अभी उन्हीं के बारे में बताती हूँ। गयासुद्दीन का पुत्र जोना खां कौन था? तो जोना खां, जिनका नाम मोहम्मद बिन तुगलक भी पड़ा, तो गयासुद्दीन का पुत्र तुगलक था। इसके साथ जोना खां ने तुगलकाबाद में लकड़ी की इमारत बनाई थी। किस चीज की इमारत बनाई थी? लकड़ी की इमारत बनाई थी, जिससे दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट में आपका सारा क्लियर हो गया होगा कि जिससे दबकर, यदि पूछा जाएगा कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई थी, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे आपके सॉल्व हो जाएंगे कि जो जोना खां ने लकड़ी की इमारत तुगलकाबाद में बनाया था, उसी से दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है। तो जिससे दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोगों को गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पता चला कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, तो गयासुद्दीन तुगलक थे। इसके बाद कहानी किसके स्टार्ट होती? तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्टार्ट होती। तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहानी जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। तो अभी तक मैंने बताया गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कि गयासुद्दीन तुगलक की उपाधियां की थी, राजधानी कहाँ था, सिंचाई की व्यवस्था कहाँ की थी। इसके साथ जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग को चैनल की तरफ से नोट्स भी मिलेंगे, तो आप लोग का थोड़ा सा नोट्स में तैयारी करने में थोड़ा सा लेट हो चुका है, लेकिन अब नोट्स आपका रेडी हो चुका है। तो हिस्ट्री का नोट्स जिनको चाहिए, जैसा कि मैं अभी नोट्स भी आपको दिखा देती हूँ, तो थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन हिस्ट्री का नोट्स ऑलरेडी बन चुका है। तो जिनको हिस्ट्री का नोट्स चाहिए, हिस्ट्री में आपको एक ही बुक में, मतलब एक ही नोट्स में तीनों चीज क्लियर हो जाएंगे, एंशिएंट हिस्ट्री भी, मॉडर्न भी और मेडिवल भी। क्योंकि मोटा मोटा बुक पढ़ने से ये नहीं है, सब बुक पढ़ कर ही आपको एक हिस्ट्री का नोट्स बनाया गया है, जिसमें आप लोग को मैं सबसे पहले नोट्स दिखाती हूँ। इतना लेट हो चुका है, जो कि आप लोग बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि नोट्स कब आएगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे देख रहे हो कि नोट्स हैंडराइटिंग नोट्स बनाया था, तो ये तो यदि हैंडराइटिंग नोट्स जिनको चाहिए तो हैंडराइटिंग नोट्स भी मिल सकता है, लेकिन किसी किसी को लिखावट में दिक्कत हो सकता है, तो इससे मैंने ई बुक तैयारी कर रहा है। तो यदि आप लोग को चाहिए ये नोट्स, जहाँ से आपको ये इतना में ही एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों समाप्त हो जाएंगे, और ये बहुत अच्छा बुक है। यदि आप इसको पढ़ लेते हो तो कोई भी एग्जाम में आपका हिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं कर पाओगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है सबको एग्जाम को देखकर बनाया गया। इसके साथ साथ आपको एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों इतना में ही कवर हो जाएगा। तो ये शॉर्ट नोट्स है, तो इस नोट्स को यदि आप एग्जाम टाइम में पढ़ के इसे मात्र एक दिन में पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको मोटा बुक, जैसा कि आपको भी पता है कि हिस्ट्री का तीनों पार्ट पढ़ना मतलब इतना मोटा तो रहता ही होगा 300-400 पेज का, लेकिन ये मात्र 70 पेज का है, तो जो कि आपको मिल जाएंगे। तो यदि आपको लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। तो थैंक यू हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए।